हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर दूसरा दिन है। भगवान ये कह रहे हैं कि इस अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप इस जगत में नहीं दिखता है और उसके बाद उसको काटने के बारे में वो कहते हैं, उसके साधन के बारे में बताते हैं। मेरे पीछे बोलिए। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नान्यवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बोलिए। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। न रूपम अस्य इह। अस्य मतलब इस अश्वत्थ वृक्ष का रूप। इह तथा उपलभ्यते। तथा मतलब उस प्रकार जिस प्रकार से भगवान ने बताया वैसे इस जगत में उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात इस जगत में प्राणियों के द्वारा इस अश्वत्थ वृक्ष को उस रूप में नहीं देखा जाता है जैसे भगवान ने वर्णन किया। अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं तो हम सभी लोग हैं, लेकिन वैसे नहीं देख पाते जैसे भगवान ने वर्णन किया है। किसको? अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। इस अश्वत्थ वृक्ष को नहीं देख पाते हैं जो सुविरूढ़ मूलम अत्यंत गहरी जड़ों वाला है। मैं सेकंड लाइन पे जंप कर गया। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ना तो इसका अंत देखा जाता है, ना इसकी आदि यानी कब शुरू हुआ ये नहीं पता, और संप्रतिष्ठा मतलब किस पर ये आधारित है यह भी नहीं देखा जाता। क्या? अश्वत्थेनम सुविरूढ़ मूलम। फिर कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। दृढ़ असंग के द्वारा, दृढ़ अनासक्ति के शस्त्र के द्वारा इसको काट कर, ततः उसके पश्चात तत्पदम उस पद को, उस स्थान को, परिमार्गितव्यम व्यक्ति को खोजना चाहिए, खोजना योग्य है, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहां जाकर के व्यक्ति को दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़े। तमेव, इसलिए तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, इसके लिए व्यक्ति को उन आदि पुरुष भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। यतः जिनसे प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, फैली हुई ये पुरातन सृष्टि फैली हुई है। प्रवृत्ति मतलब जगत की जो मतलब बेसिकली प्रवृत्त होना, मतलब एक्चुएट होना, शुरुआत हुई है। बेसिकली इस जगत की शुरुआत जिन भगवान से हुई है उनकी शरण में जाना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। अब हम लोग श्रीधर स्वामी जी की टीका देखते हैं। श्रीधरी इह अर्थात इस संसार में स्थित प्राणियों द्वारा, यानी कि हम जो लोग हैं जो जगत में रह रहे हैं उनके द्वारा, हम लोगों के द्वारा अपने आप स्वतः इस अश्वत्थ वृक्ष को देखना संभव नहीं है। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव को ये स्वयं नहीं पता चलता कि वो माया से मुक्त है, इसलिए उन पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण कहे हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मतलब जगत में लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे संबंधी हैं वह परेशान है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, नहीं भक्ति करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये दिखता नहीं है कि वे इस जगत में फंसे हुए हैं। प्रैक्टिकल बात है। क्या? अस्य अर्थात इस संसार वृक्ष का
तथा अर्थात वैसा यानी ऊर्ध्व मूल वाला आदि प्रकार से स्वरूप न उपलब्धते अर्थात उपलब्ध नहीं किया जाता। मतलब वह नहीं देख पा रहे हैं कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी मूल ऊपर है यानी भगवान, और उसके बाद ब्रह्मा जी से अन्य अन्य शाखाएं आई हैं और मैं भी उस शाखा का भाग हूं। कितने लोगों को दिख रहा है कि वो ब्रह्मा जी की डिसेंडेंट हैं? ब्रह्मा जी का प्रजापति आए और प्रजापति से और अन्य अन्य लोग आए, हम लोग वहाँ ब्रह्मा जी से आए हैं। यहाँ यह किसको दिख रहा है? आजकल तो लोग उनको माइथोलॉजी कहने लग गए हैं। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इस प्रकार का स्वरूप उनको इस जगत का नहीं दिखाई पड़ता। इसकी परंपरा का अंत न होने के कारण अंत यानी समाप्ति भी नहीं मिलती। समझ पा रहे हैं? कब ये अश्वत्थ वृक्ष रुकने वाला है यह भी नहीं दिखाई पड़ता। अनादि होने के कारण इसका आदि भी नहीं मिलता है, बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि यह भी नहीं समझ में आता कि शुरुआत कब से हुई इस जगत की। और संप्रतिष्ठा च न अर्थात इसकी स्थिति यानी स्थित हुआ कैसे ठहरता है, यानी कि स्थित होने के बाद ये कहाँ आधार है, किस आधार पर ये टिका हुआ, यह भी समझ में नहीं आता, यह भी उपलब्ध नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आता। ऐसा होने के कारण यह संसार वृक्ष छेदन करने में महान कठिन और अनर्थ करने वाला है। अनर्थ क्या है? व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, ये अनर्थ है भाई। जिस चीज की शुरुआत ना हो, जिसकी कोई आदि ना हो, जिसका समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कहाँ आधारित है, उस पे वार कैसे करेंगे? इस कारण इसका दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा छेदन करके तत्व ज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए। ये अश्वत्थमेनम इत्यादि 1.5 श्लोक द्वारा कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ये 2 श्लोक हैं। इसमें पहले वाली लाइन जो आधी लाइन है उससे तो इस रूप का, इस वृक्ष के रूप का वर्णन हुआ। उसके बाद ये आधा अश्वत्थमेनम से लेकर के पूरा चौथा श्लोक, ये 1.5 श्लोक हो गया कि नहीं? तो ये 1.5 श्लोक वर्णन कर रहा है कैसे इस हम वृक्ष को काट सकते हैं, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, एक भक्त हमको बोल रहे थे कि उन्हें कोई दूसरा भक्त बोल रहा था कि तुम चाहे कितना भी जप कर लो, कितनी भी सेवा कर लो और कितना भी गीता आदि सुन लो, तुम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। अब ये बात एकदम मन से उपजी हुई है। हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो साधना कर रहा है, जो ऐसा बोल रहा है, उसकी इच्छाएं अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। लेकिन अगर इच्छा रहेगी तो व्यक्ति जगत में रहेगा। तो कहने का मतलब कि आप साधना करके अपनी इच्छाओं को पूर्णतः समाप्त कर ही नहीं सकते, मतलब आप भगवान के पास जा ही नहीं सकते। तो वो मूर्ख गीता को ही गलत कह दे रहा है। वो है भले भक्ति में आया हुआ है, लेकिन सिद्धांत ना समझ पाने के कारण कितनी व्यर्थ की बात कर रहा है। मेरा चेतावनी मैं दे रहा हूं भक्तों को कि इधर उधर आप कहीं किसी से सुने, वो हो सकता है कि इस्कॉन में घोषित करता हो कि वो इस्कॉन में है, लेकिन बात वो गीता के बाहर की करेगा। ये एक इस्कॉन भक्त को ही दूसरे इस्कॉन भक्त समझा रहे हैं कि तुम चाहे कितना जप कर लो, कितनी भक्ति कर लो, तुम अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते। ये तो वैसे हुआ कि आप चाहे कितनी भी दवा ले लीजिए, आप अपनी बीमारी को पूरा ठीक नहीं कर सकते। तो उनसे पूछो कि आप किस आधार पर कह रहे हो। अगर इस वृक्ष को काटा ही नहीं जा सकता तो भगवान बोल क्यों रहे हैं? भगवान ने गीता बोली ही क्यों? भगवान बोल रहे हैं ना, 2 श्लोक, एक ही श्लोक को 2 बार बोल रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु। भगवान बोल रहे हैं बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। पूता मतलब पवित्र होकर, पवित्र होकर मतलब सारी इच्छाओं से पवित्र होकर, सारी बुरी इच्छाओं से पवित्र होकर व्यक्ति भगवान के पास जाता है। इसीलिए हमको सुनना चाहिए। और ये भक्त अच्छे भक्त हैं जो परेशान हो गए, 16 माला जब करते हैं, अच्छे से रोज भक्ति कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को पोषण तो दे नहीं पाया और उसकी श्रद्धा को हिलाने के लिए काम कर दिया इसने। और समझिएगा जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई आधार नहीं। आधार क्या है? देखो कितने बड़े बड़े भक्त इस्कॉन में हैं, थे, जो अब वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा और बड़े बड़े भक्त भी तो हैं जो भक्ति कर रहे हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज हैं, राधानाथ महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हैं, तो उनका नाम नहीं रखेंगे आप? जो लोग हैं उनका नाम रखना चाहिए ना। और दूसरी बात, भक्ति में जो मतलब पास हो गया वो तो भगवान के पास चला गया, जो फेल हो गया वो भी तो लाभकारी है उसके लिए। भक्ति का संस्कार तो कभी मरता नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि सिद्धांत न समझ पाने के कारण लोग बिल्कुल व्यर्थ की बात बोलते हैं। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर वो जरूर कह रहे हैं कि इस वृक्ष को काटना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं कह रहे हैं। दृढ़ असंग के द्वारा व्यक्ति शस्त्र के द्वारा इसको छेदन करेगा। तो ये सिद्ध स्वामी पाद कह रहे हैं कि 1.5 श्लोकों में इस वृक्ष को काटने की बात भगवान कह रहे हैं। ओके, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है,
काटना ही क्यों चाहिए, इस पे कहते हैं क्योंकि ये अनर्थ करने वाला है। ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में व्यक्ति को आना पड़ेगा अगर ये वृक्ष नहीं काटा गया तो। ठीक है, तो दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा छेदन करके तत्व ज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या हो गया। हम लोग हर दिन सपने ही देखते हैं और सपने में परेशान हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो तत्व ज्ञान हो जाता है कि भाई यह तो सपना था। वो सारी चीजें उससे तुरंत व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जब व्यक्ति तत्व ज्ञान सुनता है भगवद गीता से, भागवतम से, और बार बार सुनता रहता है तो उसका ज्ञान का चक्षु हो जाता है और इस कारण से व्यक्ति धीरे धीरे करके डिटैच होने लगता है इस जगत में। देखिए, आप ये तो स्वीकार करेंगे कि कुछ चीज़ों में आसक्ति है और कुछ चीज़ों से बिल्कुल आसक्ति समाप्त हो गई है इसी जीवन में, जिस तरफ आप मुड़ करके भी नहीं देखना चाहते, है कि नहीं। हर सब लोग अलग अलग लेवल के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम करने ही वाले नहीं कभी। और ये अहंकार की बात नहीं बोल रहे हैं, ये भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुछ काम तो हम करने ही वाले नहीं। जैसे कि सास बहू की टॉपिक्स ना, वो सब नहीं आने वाले। इट इज नॉट इन द पिक्चर। या पॉलिटिक्स, how many of you will be more interested in politics than in Bhagavad Gita? Politics, और खुद करने की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि न्यूज़ पढ़ लो, एक अलग बात है, लेकिन खुद पॉलिटिक्स करो, उसको टांग खींचे, उसे गिराएं, तो आप देख रहे हैं कि ये भावना नहीं आती। दूसरे का अहित करें, नहीं आती ना भावना, कि दुनिया में सभी लोग इस प्रकार से हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन इच्छाओं का छेदन करना संभव है, छेदन करना संभव है। ओके, कहाँ गया कि सुविरूढ़ मूल वाले, यानी अत्यंत जमी हुई मूल वाले। और मूल क्या था? मूल था भौतिक भोग करने की इच्छा, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को असंग, असंग क्या अर्थ है? असंग यानी अहमता ममता का त्याग रूप जो संग रहित होना है। अहमता मतलब मैं ये देह हूं, और ममता मतलब जो वस्तुएं इस देह से संबंधित हैं वह मेरी हैं, इसका त्याग करना। तो प्रश्न होगा कि भाई ये कैसे हम कर पाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। जब आप सुनते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो सुबह उठते ही आप इस किस भावना से भावित रहते हैं? हमें कृष्ण के लिए जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है, जो भी सेवा करनी है। उठते ही ये स्विच ऑन हो जाता है कि नहीं? इज नॉट? या उठते आप ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उठते ही ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते होंगे। हाँ, एक यही सोचते होंगे सुबह रात हो गई, रात भर से कुछ जप नहीं किया है, कुछ फास्ट ब्रेक करना चाहिए, टू मच ऑफ फास्टिंग फ्रॉम चैंटिंग, बट यू नेवर थिंक कि अब सुबह उठते ही खाना क्या खाएंगे। तो आप देखो ना, एक सिंपल सा स्विच है। अहमता को त्यागना कोई मुश्किल बात नहीं है, इन द सेंस झूठी अहमता कि मैं ये देह हूं, तो ये बात पकड़ करके व्यक्ति देह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन अगर ये स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो सुबह उठते ही उसकी ट्रेनिंग है, भगवान की भक्ति करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, ममता को कैसे त्यागेंगे? जो वस्तुएं मेरे पास हैं वो मेरी नहीं हैं, वो मुझे इसलिए दी गई हैं ताकि मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं। ये बात में दृढ़ रहना है, बस सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अहमता ममता का त्याग रूप जो संग्रहित होना है, उस दृढ़ शस्त्र द्वारा, अर्थात सम्यक विचार पूर्वक छेदन करके। दृढ़ता मतलब आज वो सोचे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कल सोचे कुछ और है, तो ऐसा नहीं। अच्छे से विचार कर ले कि भाई क्या वो नाक है, क्या मैं ये नाक हूं, क्या ये मैं कान हूं। एक बार सुनने से बात नहीं आती है, कई बार सुनता है व्यक्ति तो विचार करता है कि भाई क्या ये देह, मैं देह हूं, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट आता है कि मैं ये देह नहीं हूं। क्या मैं शाश्वत हूं? हाँ, मैं शाश्वत हूं। क्या मैं परिवर्तित हुआ? नहीं, मैं परिवर्तित नहीं हुआ। डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड है कि बचपन से लेकर अब तक मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं चेंज हुआ हूं। और यद्यपि मैंने सुना कि इंद्रिय तृप्ति से नुकसान होता है, उससे सुख नहीं मिलता है, मैं नहीं माना और मैंने करी, तब मुझे क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये मिला कि मैं सुखी नहीं हुआ। बार बार विचार करके व्यक्ति
अपने वैराग्य को दृढ़ करता है कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति आदि से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, भगवान की भक्ति करके मुझे फायदा होता है, आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे आई फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइक दैट। आज बहुत स्ट्रांगली मैं महसूस कर रहा था कि जब में टेस्ट आए या ना आए एक पर्टिकुलर दिन पर, लेकिन संतुष्टि बड़ी होती है कि माला हमारा संख्या पूरी हो जाती है ना। अगर उसे ना कर पाए कोई व्यक्ति तो बहुत ही असंतुष्टि का अनुभव होता है। इट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड, इज इट नॉट? ओके, कुछ भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं जरा देखता हूं। ये विचार तो आ ही जाता है कि जप हो जाएगा तो ये खाऊंगी। तो ठीक है, कम से कम जप हो जाएगा ये तो विचार आ रहा है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि जप हो जाएगा तो खाएंगे, जप होने से पहले खाएंगे, ये उससे तो अच्छा विचार है ना। ठीक है, और उसमें भी भगवान बीच में है ना, जप होगा फिर भगवान के लिए भोजन बनाकर अर्पण कर कर खाएंगे। अग्रीड? तो भगवान है ना पिक्चर में, भगवान को भूले तो अब नहीं। ततः अर्थात उसके बाद उसके मूल स्वरूप तत्पदम, अर्थात उस वास्तविक प्राप्त करने योग्य वस्तु वैष्णव पद का परिमार्गितव्यम अर्थात अन्वेषण करना चाहिए, यानी उसे खोजना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, तत्पदम की व्याख्या कर रहे हैं क्या। ये जो वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष, वो रिफ्लेक्शन है किसका? आध्यात्मिक जगत का। तो जो उसका मूल स्वरूप है, जो इस वृक्ष का मूल स्वरूप है, उसको तत्पदम कहा गया है। तत् मतलब वह और पद मतलब स्थान। जिस स्थान का यह विकृत प्रतिबिंब है अश्वत्थ वृक्ष, उसको ढूंढना चाहिए। समझे आप? उस तत् मतलब उसको, तो उस पद को ढूंढना चाहिए जिसका रिफ्लेक्शन यह है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आज कोई दो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहले मंदिर में ढूंढ रहे थे और बोले कि आपसे दक्षिणा लेनी है। हमने क्यों लेनी है? हरिनाम करने। हमने कहा हरिनाम करने के लिए दक्षिणा लेनी पड़े। उसको शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलना चाहिए, उनको समझ में नहीं आया। हमने कहा दक्षिणा देनी तो समझ में आती है, लेनी क्यों है? हरे कृष्णा करने की दक्षिणा क्यों लेनी है? एनी हाउ, वह ढूंढते ढूंढते घर पर आ गए। यानी कि जिस व्यक्ति को यह यूट्यूब पे देखे हैं या व्हाटएवर कहीं देखे हैं, उसका मूल स्वरूप कहाँ है, वो बंदा है कहाँ, ऐसे ढूंढते हैं ना लोग। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वह तो मेरा रिफ्लेक्शन है ना। अब समझ में आया आप कुछ? तो इस जगत में अश्वत्थ वृक्ष है, वो वास्तविक वृक्ष यानी कि जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसका रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन से काम नहीं चलेगा। कोई कहे कि आज हाँ जैसे एकादशी है तो कोई व्यक्ति आपको एप्पल का रिफ्लेक्शन दिखा दे, ये फोटो दिखा दे भोजन की, एकादशी के प्रसादम की, तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको असली वस्तु ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तत्पदम मतलब उसके मूल स्वरूप को देखने, उसको खोजना चाहिए। क्यों खोजना चाहिए? अभी उदाहरण दिया ना, रिफ्लेक्शन से काम नहीं चलेगा। रिफ्लेक्शन से काम नहीं चलेगा, रिफ्लेक्शन से भूख नहीं समाप्त होती। अग्रीड? सुख इस जगत में नहीं है, सुख है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए उसको खोजना चाहिए क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्थान है। यहां एक शाखा से दूसरी शाखा में, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में जाकर हम लोग घूम चुके हैं। 84 लाख बार तो ट्राई कर चुके हैं मिनिमम, उससे और अधिक भी कर चुके हैं, हमको कहीं सुख नहीं प्राप्त हुआ। ये बात इस परिमार्गितव्यम शब्द से है। ये परिमार्गितव्यम शब्द का अनुवाद बड़ा अच्छा क्या है? अन्वेषण करना चाहिए। यू शुड डू दिस बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। जब भी ये बात बोली जाएगी कि आपको ये करना चाहिए तो इसमें हित का बोध होता है। जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम है तो मैं कहूं कि आपको दही नहीं खाना चाहिए। अग्रीड? तो इसमें क्या बोध हो रहा है? आपके लिए दही नहीं खाना आपके लिए हितकर है, काढ़ा पीना चाहिए। तो जैसे ये चाहिए शब्द आ रहा है, मतलब ये नेसेसिटी का बोध करा रहा है, ये आपके लिए लाभदायक है, आपको अच्छा होगा। ये बात में भगवान कह रहे हैं, इस अर्थ में भगवान कहते हैं। देखिए, आप यह नहीं कह सकते कि हम खोज नहीं रहे हैं। हर दिन व्यक्ति कुछ न कुछ प्रश्न लेकर के उठता ही है, लेकिन उसकी खोज उस तत्पदम के लिए नहीं होती, आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं होती। अच्छा, वह कैसा है?
तो उस पे कहते हैं कि यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, अर्थात जिसमें गए हुए यानी जिस पद को प्राप्त हुए साधु पुरुष फिर निवृत्त नहीं होते, अर्थात वापस नहीं लौटते। यानी खोजने में तुम एक मुख्य लक्षण को ढूंढोगे कि क्या उस स्थान से लौटने का भी टिकट है या नहीं है। ओके, चेक कीजिए, ऑस्ट्रेलिया वो स्थान है नहीं, ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ता है। अच्छा, जापान तो जरूर होता, वरना जापान में तो कौन भरोसा नहीं है, वो क्या ज्वालामुखी फट जाए फिर भागना पड़ेगा। अरे बाली तो जरूर होगा, नहीं नहीं वहाँ पे भी है। अच्छा, अमेरिका में तो जाकर कोई वापस नहीं आया, नहीं नहीं वो वहाँ, उसके बाद वो कहाँ चला गया कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो अब कोई भरोसा नहीं। जर्मनी यहाँ, और उसके बाद स्वर्ग लोग, इस प्रकार से खोजता चले कि क्या ये गुण उसमें है। जैसे मैं कहूँ कि कद्दू ले आना जरा, तो अब कद्दू की जानकारी करके आप सब्जियों से मैच कराते हैं। लौकी ना नहीं है, ये लौकी कद्दू नहीं, ये आलू है, ये कद्दू नहीं है, ये कद्दू नहीं है, इसमें कद्दू का गुण नहीं है। बस सिंपल सी बात, उस तरह से खोजना चाहिए। अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत तुम विचार कर लो कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर व्यक्ति को वापस ना आना पड़े। नेति अलग चीज है यहाँ पे, बट सिंपल सी बात है कि हाँ, नेति भी कह सकते हैं कि न इति, यह वह स्थान नहीं है, स्वर्गलोक यह स्थान नहीं है जहां जाकर व्यक्ति को वापस ना आना पड़े। ब्रह्मलोक पर्यंत कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे जाकर के व्यक्ति को वापस ना आना पड़े, इसलिए वो सभी तत्पदम नहीं है। वैकुंठ ही वह तत्पदम है। ठीक है, ओके। अन्वेषण कैसे करना चाहिए, अन्वेषण शब्द इसमें नहीं था संस्कृत में, खाली गलती से हाईलाइट हो गया। अन्वेषण करने का प्रकार ही बताते हैं, अर्थात अन्वेषण कैसे करना चाहिए कि यतः, अर्थात जिससे, यह पुरानी अर्थात चिरकाल से चली आने वाली संसार की प्रवृत्ति, प्रसृता, प्रवृत्ति मतलब मूवमेंट, प्रसृता अर्थात प्रसार को प्राप्त यानी विस्तृत हुई है। कहने का मतलब है कि उन भगवान को खोजना चाहिए जिनसे ये जगत आया है और क्रियामाण हो रहा है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, अर्थात उसी आदि पुरुष की मैं शरणागत हूं। इस प्रकार एकांतिक भक्ति द्वारा अन्वेषण करना चाहिए, यह भाव है। देखिए पॉइंट क्या है, केवल खोजना नहीं चाहिए, खोजने के बाद भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो खोजना क्या है, भगवान भगवद गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि वो आदि पुरुष हैं, तो स्वीकार कर लेना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये अर्थ है। सारार्थ दर्शनी देखते हैं। इस मनुष्य लोक में उस वृक्ष का स्वरूप पूर्व वर्णित प्रकार यानी रूप से निश्चय ही नहीं जाना जा सकता है, यह सत्य है। ठीक है, तो स्पष्ट है। यह मिथ्या है, यह नित्य है, ऐसे भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। समझ में आई बात। जिस प्रकार से भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया है, इसमें लोगों को वैसे नहीं दिखता है जैसा कि भगवान ने वर्णन किया है कि इसके ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। इस प्रकार से लोगों को नहीं दिखता। कुछ लोग कहते हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जब जगत मिथ्या ही हो गया तो फिर उसके स्वरूप का तो वर्णन नहीं हो पाया ना। मिथ्या वस्तु के स्वरूप के वर्णन का क्या मतलब हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं जगत मिथ्या है, कुछ कहते हैं नित्य है। अब नित्य है तो ये भी गड़बड़ है। नित्य है मतलब इसका नाश कभी होगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जगत नित्य है, इसलिए अच्छे कर्म करो और खूब बार बार आओ। तुमसे मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष कुछ नहीं है, अच्छे कर्म करो और खूब यहाँ पे सुख भोगो। ऐसे भी कंसेप्शंस हैं। तो यह तो नहीं है। क्यों इसमें गलती हो गई? क्योंकि अश्वत्थ, अश्व ये कल नहीं रहेगा, इसे काटा जाना चाहिए। तो अगर आप इसको नित्य मान रहे हो तो इसको अश्वत्थ रूप में नहीं देख पा रहे हो, और अगर मिथ्या कह रहे हो तो इसके अव्यय स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो कि बार बार सृष्टि हो रही है और बार बार प्रलय हो रही है। जो चीज अव्यय है, अविनाशी है, वह मिथ्या कैसे हो सकती है? मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? प्रथम श्लोक से अगर आप पकड़े बात को, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। प्राहु मतलब शास्त्रों में इस जगत को अश्वत्थ कहा जाता है, अर्थात जो कल नहीं रहने वाला। तो ये नित्य तो नहीं है लेकिन अव्यय भी है। इसका ये प्रोसेस है वो सृष्टि का प्रलय का, सृष्टि का प्रलय का, ये निरंतर है। तो ये मिथ्या भी नहीं है, टेम्परेरी है लेकिन मिथ्या नहीं है। तो लोगों को
प्रायः इसका स्वरूप उस प्रकार से नहीं दिखता है जैसा भगवान ने वर्णन किया है। तो सर चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों की अलग अलग धारणा होती है, उनकी खुद की धारणा है, भगवान जैसा वर्णन कर रहे हैं वैसा वह नहीं समझ पाते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं। इसकी सीमा नहीं होने के कारण यह अंतहीन तथा आदि नहीं होने के कारण अनादि है, और इसका आश्रय भी नहीं है। इसका आधार क्या है, यह क्या है, ये सब नहीं पता चलता। तत्व ज्ञान के अभाव में यह भी अवगत नहीं हुआ जाता है। क्लियर समझ में आ गया? भगवान से आने वाली परंपरा में ज्ञान प्राप्त न करने के कारण व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष के इन तीनों गुणों को नहीं समझ पाते कि इसकी आदि क्या है, इसका अंत क्या है और इसका आधार क्या है। अच्छा, जो कुछ भी हो, मतलब इसको जान पाओ या ना जान पाओ, असंग को जीव मात्र के दुख का एकमात्र निदान जानकर, इस वृक्ष का छेदक शस्त्र जानकर, उसके द्वारा ही इसे छेद कर इसके मूल में स्थित महानिधि का अनुसंधान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अश्वत्थ इत्यादि। अश्वत्थ इत्यादि मतलब अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। ये मजेदार बात है, बहुत सुंदर बात है। कह रहे हैं कि देखिए पॉइंट क्या है, इस जगत में बने रहने की, इस वृक्ष की विभिन्न शाखाओं के रूप में बने रहने का कारण क्या है, मतलब मूल क्या है, भोग वासना। अगर वासना ना हो तो जीव जगत में नहीं आए। तो जीव का इस जगत में आने का एकमात्र कारण है उसका संग अर्थात आसक्ति। तो यानी इस वृक्ष को काटने का एकमात्र तरीका क्या है, असंग। असंग मतलब अनासक्ति। तो इसके उस शस्त्र के उसको काटेंगे तो इस वृक्ष के नीचे कुछ है, वो मिलेगा, उसको खोजना चाहिए। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इसको मूल से ही छेदन करना चाहिए। उसका जब पेड़ ये जड़ से उखड़ के गिरेगा तो आपको एक विशेष चीज मिलेगी। बेसिकली समझने का प्रयास कीजिए। ऊर्ध्व मूलम, इस ऊर्ध्व मूलम मतलब इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। ऊपर का अर्थ क्या लिया गया था? ऊपर का अर्थ भगवान श्री नारायण लिया गया था कि इस पूरे जगत के मूल हैं भगवान नारायण। यानी इस पेड़ को आप असंग शस्त्र से काटेंगे तो कौन मिलेंगे? भगवान नारायण। क्या सुंदर अर्थ लिखा गया है, बहुत अच्छा अर्थ था। समझे? कुछ मजा आ गया था, बहुत जबरदस्त था कि इस जगत के मूल हैं भगवान श्री नारायण। अगर इस जगत को अपने अनासक्ति से काटेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खोजना चाहिए कि इस जगत के मूल कौन है? भगवान। यहां असंग शब्द का अर्थ है सर्वत्र ही वैराग्य, मतलब सब जगह। हाँ, अच्छी बात है। असंग, संग है ही नहीं, कम संग नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा संग। असंग, अ मतलब जीरो। जैसे कहें कि भाई दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, और अबुद्धि मतलब बुद्धि है ही नहीं। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि संग, असंग मतलब योगेश जी बच्चा ही खिला लीजिए या गीता सुन लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए, नहीं तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। यहाँ असंग की बात हो रही है और हृदय जो है वो अब पोती में फंसा पड़ा है, तो जन्म लेना पड़ेगा। बुरा नहीं मानेगा, नहीं, जन्म लेना पड़ेगा ना पोते के रूप में या पोती के रूप में। करिए लेकिन वीडियो ऑफ करके करिए ना। हम तो बच्चा खिला करके गीता नहीं पढ़ा रहे ना आपको। तो लोग सोच रहे कि मैं लोरी सुना रहा हूं लोरी लग रही है आपको। हम सोच रहे थे कि नाम ना लेने, लेकिन अब आप ऐसा काम कर रहे हैं कि फिर यत्र योगेश्वर कृष्णा। अरे भाई कुछ तो विवेक होना चाहिए, कुछ तो विवेक होना चाहिए ना भाई। ये बात क्या हो रही है? अच्छा एक चीज बताइए, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें मेरी बात सारी समझ में आ जाती है क्या? नहीं, जब ध्यान से सुनने वालों को पूरी बात नहीं आ रही है तो जो बच्चा खिला के कितना समझेंगे तो आप ही जानते हैं। तो ये तो हमको हास्यास्पद बात लगती। कितनी मजेदार बात हो रही है, बच्चा खिलाया जा रहा है। अरे बच्चे को मत खोजो, इस जगह पोते को मत खोजो, इस जगत में जो जगत के बाप हैं उनको खोजिए, उनको खोजने की बात कर रहे हैं। तो असंग का मतलब हुआ, अ मतलब जीरो, संग मतलब आसक्ति, वैराग्य। बहुत सिंपल समझने का प्रयास कीजिए। वैराग्य बहुत सिंपल, भाई ये मेरा कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, ये साडा की है, ये घर भी नहीं हमारा है, ये हमारा वटेवर लैपटॉप भी हमारा नहीं है, ये फोन भी हमारा नहीं है, ये पत्नी भी हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है।
और इसके द्वारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू डेवलप अ डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। क्या ये कैच किया आपने? जैसे ही आप वस्तुओं को भगवत संबंध में देखते हैं तो सम्मान की भावना आ जाती है कि वस्तु भगवान की है। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, आप अपने गुरु महाराज की चद्दर को देख करके क्या सोचेंगे? उस पर पांव रख सकते हैं? नहीं। जैसे ही वह संबंध हम देखते हैं कि ये हमारे गुरु महाराज का चद्दर है, ये उनकी प्लेट है, या जो कुछ भी है, तो तुरंत सम्मान की भावना आती है। As soon as we think something belongs to us, we have a sense of enjoyment, which is a sense of disrespect. कोई विरोध हो तो बताइएगा। जैसे ही हम सोचते हैं कि वस्तु या कोई व्यक्ति मेरा है तो तुरंत भोगने की भावना आ जाती है। और भोगना मतलब एंजॉयर मीन्स वो आप उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को या वस्तु को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन तो रेस्पेक्ट की भावना नहीं है ना। आप देखो भोजन तक में भावना कितनी होती है भोगने की, लेकिन जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भावना रहती है भगवान का प्रसाद है, इसको मैं ऐसे फेंक नहीं सकते, इसको पाँव नहीं रखेंगे, नेचुरल होता है ना। तो ये युक्त वैराग्य कितना सिंपल प्रिंसिपल है। यू कैन हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड बट नॉट इवन वन थिंग बिलोंग्स टू यू। सारी चीजें जगत में हो सकती हैं, लेकिन ये वैराग्य के द्वारा और विवेक के द्वारा व्यक्ति को धारणा करना होती है कि ये वस्तु मेरी है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, सारी चीजें मेरे इर्द गिर्द सेट की गई हैं, ये मुझे दी गई हैं भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। ओके। असंग शब्द का अर्थ है सर्वत्र ही वैराग्य, यानी कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये वस्तु मेरी, एटलीस्ट ये तो मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वैराग्य रूप कुठार से उसे काट कर अलग कर देने के बाद उसके मूल स्वरूप उस वस्तु अर्थात महानिधि रूप ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। मतलब समझे आप, ये प्रोसीजर बड़ा मजेदार बताया उन्होंने। पेड़ को कुठार से काट दो, अब देखो कि जड़ में क्या है। ये सामान्य भाषा में बोल रहा हूं। पेड़ काट दिया, अब देखो जड़ में क्या है। मतलब इस जगत से अनासक्त हो जाओ और फिर विचार करो कि इस जगत के मूल कौन है। वो मूल कौन है? वो ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्य। तो बेसिकली बात कर रहे हैं कि भगवान की खोज करो। लेकिन इनका शैली हमको बड़ी अच्छी लगी, जो इंटरप्रिटेशन था इनका श्लोक का वो हमको बहुत अच्छा लगा। वह मूल वस्तु कैसी है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि उस पद मूल वस्तु को प्राप्त करने से पुनरावृत्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण के चरण कमल की बात कर रहे हैं। तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्पदम मतलब उस पद मतलब कमल की, चरण की, कमल नहीं, चरण कमल की। भगवान के चरण कमल का तुम अनुसंधान करो, अनुसंधान में रिसर्च करो, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति कैसी होगी। क्योंकि चरण कमल की प्राप्ति करके व्यक्ति को दोबारा इस जन्म में नहीं आना पड़ा, इस जगत में नहीं आना पड़ता है। प्रश्न होगा कि उसका अनुसंधान किस प्रकार किया जाए। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं जिससे यह चिरंतनी शाश्वत संसार प्रवृत्ति विस्तृत हुई है उस आदि पुरुष का ही आश्रय करो, अर्थात भजन करो। भक्ति पूर्वक उसका अन्वेषण करना कर्तव्य है। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करो। अभी 11-16 हो गया है, अगर आप लोग चाहें तो और थोड़ा पढ़ सकते हैं और एक और टीका कर देंगे कि अब इजी होता जा रहा है, वो रिपीटेड होगा, वो खाली पढ़ने मात्र से समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका। यह पेड़ जिसकी जड़ ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की दिशा में, जिसका मैंने अभी वर्णन किया है, उसको इस जगत में नहीं देखा जाता है। इसके विनाश के साधन को नहीं देखा जा पाता है। अर्थात यह समझ नहीं आता कि भौतिक इच्छाओं के इस जाल को कैसे काटा जाए। तो समझे, नान्तो का मतलब क्या हुआ? नान्तो ना चादर न चसम प्रतिष्ठा, मतलब समझ नहीं आता है कि इच्छाओं को समाप्त कैसे करें। देखिए, इस जगत में जो लोग भक्ति में नहीं हैं उनके मन में ये प्रश्न आ ही जाता है कभी कभी कि इतनी इच्छा हमको परेशान कर रही हैं, अपनी इच्छाओं से हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें। प्रश्न आ ही जाते हैं इस तरह के। तो कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं जिनको ये भक्ति का मार्ग नहीं पता है, उनको नहीं पता कि हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये व्याख्या कर रहे हैं ना अंतः मतलब व्यक्ति यह नहीं जान पाता है कि इसका अंत कैसे होगा, और इसीलिए वो बोल भी देते हैं कभी कभी कि कुछ भी कर लो अंत नहीं होगा। इस पेड़ का स्रोत भी दिखाई नहीं देता, अर्थात कहां से और किस कारण से यह पेड़ प्रकट हुआ है यह भी समझ नहीं आता है। मतलब
कैसे ये भौतिक इच्छाएं जीव को हृदय में स्फुरित हुई हैं यह भी समझ नहीं आता है। ठीक है, इसका आश्रय भी अनुभवगम नहीं है, अर्थात किसका आश्रय लेकर इसकी सत्ता बनी हुई है। इसका मतलब है कि बार बार हमारे हृदय में कोई वासना आ रही है, वो क्यों आ रही बार बार। कभी स्पेशली साधक भी परेशान हो जाते हैं कि ये इच्छा जा क्यों नहीं रही है, क्या कारण है कि ये बार बार हिट करती है, और सबको एक बराबर से एक इच्छा नहीं हिट करती है। हमारे ही ग्रुप में भाई कुछ लोग एक विशेष प्रकार का जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी तरह से टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, तो अब सब लोग अलग अलग इच्छाओं से क्यों युक्त हैं। यू नेवर वंडर्ड कि मेरे हृदय में इच्छा क्यों आ रही है, दूसरे के हृदय में क्यों नहीं आ रही है। इसका आधार क्या है? अगर आपको वो आधार मालूम चल जाए तो उस आधार को हिलाएंगे, लेकिन नहीं समझ में आता। और मैं केवल नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। आप कोई देखो, कोई किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को ये, किसी को महल पसंद है, किसी को व्हाटएवर, डिफरेंट वी आर ऑल डिफरेंट अटैचमेंट्स। तो ये क्यों आ रहा है, ये समझ नहीं आता। अब ये मजेदार बात है। अच्छा, समझ में नहीं क्या आ रहा है तो समझ में आ गया, और क्या समझ में आ रहा है देख लीजिए, क्या समझ में आ रहा है देखिए, बहुत मजेदार है। अपितु बस यही समझ आता है कि मैं मनुष्य हूं, यज्ञ दत्त का बेटा हूं, देवदत्त का पिता हूं। मैं अपने कर्म इस पहचान के अनुसार करता हूं और उनके अनुसार सुख या दुख भोगता हूं। मैं इस प्रांत में रहता हूं और ये मेरा गांव है। देखिए, आप लोग भक्ति करते हैं तो कुछ ये भावना ढीली हुई है, लेकिन अपने उन लोगों को, पति पत्नी या व्हाटएवर रिश्तेदारों को देख लीजिए जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो कौन हैं, तो यही सब उत्तर निकलेंगे। मैं ये हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं ये काम करना है, इत्यादि इत्यादि। क्या सब लोग इस बात को देख पा रहे हैं? आई होप इट्स वेरी इजी। ये तो भक्ति कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, एटलीस्ट रोज सुन रहे हैं, तो ये बात समझ में आती है। और बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जब थोड़ा व्यक्ति बाद में भक्ति में आता है और अगर भक्ति भी ठीक से नहीं करता है, तो ये भावना ज़्यादा ग्रसित किए रहती हैं कि हम तो यहाँ के हैं, हम तो गुप्ता हैं, हम पांडे हैं, हम व्हाटएवर उपाध्याय हैं, व्हाटएवर, आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स। मतलब ये भावना बहुत रूढ़ हो जाती है, क्योंकि 40-50 साल तो इसी भावना में बड़े हुए हैं, बने हुए हैं। मतलब पहले से अनादि काल से तो सब फंसे ही हुए हैं, प्लस इस जीवन में भी बहुत ज़्यादा फंसावट है, इस कारण से भावना बहुत ज़्यादा रहती है। हम कायस्थ हैं, काया में स्थित तो बाहर निकलो ना इससे। Is it not? It's very strong sense of that. इसीलिए जितनी जल्दी भक्ति करने लग जाएगा उतना अच्छा है, और जितनी इंटेंसिटी से करेगा। ये आप इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि मेरे बड़े स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड नॉट से सीनियर, बट आई वुड से ओल्ड एज डिवोटीज, जो लोग मतलब से 45 साल के बाद या उसके और बाद में भक्ति करने आए, उनको दे आर जस्ट हेल्पलेस। वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो धारणा बनी ही रहती है कि हम इस परिवार के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के इत्यादि, ये बहुत स्ट्रांग बन जाती है। यही दिखाई पड़ता है। ठीक है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और उससे उनको लाभ भी होगा। बट वो ये जो लिखा गया है, कौन कह सकता है कि भावना नहीं थी? और जब हम लोग भक्ति में नहीं आए थे तब तो बिल्कुल स्ट्रांगली थी कि हम यहाँ के हैं, वहाँ के। ओके, क्योंकि यह बरगद का पेड़ समझ नहीं आता है और यह निरर्थक व्रतों और कर्मों का कारण स्वरूप है, इसलिए व्यक्ति को वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको काट देना चाहिए, जिसकी धार विवेक के अभ्यास द्वारा तेज की जाती है। हमको बहुत अच्छा लाइन लगा, ये मजा आ गया सुन करके। काहे काटें इस पेड़ को? क्योंकि ये निरर्थक व्रतों को लगाती है। एक व्रत से कहते हैं गृह व्रत, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा ज्यादा कहाँ। ये घर में रहेंगे, ये बच्चे की शादी करनी है, उसका ये करना है, उसका वो करना है, उसका आज व्हाट इज दैट, क्या कहते हैं, उसका मुंडन संस्कार है, ये है वो है। इसी में व्यक्ति फंसा रहता है और जप करने का उसका कोई टाइम नहीं है। आप समझ ही रहे हैं, क्या कोई विरोध है इस मामले में? यही चल रहा है ना दुनिया में सब तरफ, व्यर्थ के कर्म पड़ा हुआ। ठीक है, अपने परिवार का निर्वाह करने का दायित्व है, लेकिन यह नहीं कि अब भक्ति की स्पेलिंग कहाँ शुरू होती है? वो बिल्कुल से कहते हैं बैक बर्नर, इंग्लिश में कहते हैं पुटिंग इट ऑन द बैक बर्नर। वो करना ही नहीं है। मैं भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ,
एक बात बोल रहा हूँ, संसार में भक्त तो बहुत थोड़े से होते हैं, प्राय तो सब इसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना। जिससे तुम्हारा जगत, तुम जिस चीज से तुम जगत से बाहर आओगे ही नहीं, उस व्रत को कर रहे हो, उसके लिए तुम तप रहे हो। मैंने बताया था ना, वो होई का व्रत कर रहे हैं। उससे मुझे क्या हुई, क्या हुई? क्या आपके बच्चे अमर हो जाएंगे? क्या आप अमर हो जाओगे? कुछ फायदा है? तो कुछ नहीं। आप देखो, यहां भी हम एक व्रत लेके बैठे हैं ना कि इस गीता को इतना पढ़ेंगे रोज, तो इसको पढ़ने से लाभ होगा ना सभी को, मुझको भी होगा, आपको भी होगा, सभी लोगों को होगा। आप जब कर रहे हो, एक बहुत बड़ा व्रत है ये, इससे भगवान की प्राप्ति होगी, तो उससे कुछ फायदा होगा। ये सब व्रत वो कभी नहीं करेंगे। आप लोग डिवोटीज है, मैं नॉन डिवोटीज की बात कर रहा हूं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्यों आप ये व्रत कर रहे हो? क्योंकि गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। बीमार होते हैं तब भी करते हैं। तो सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया, आप समझ गए मैं कौन से? अब मैं बोल देता हूँ करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, तो ठीक है भाई करो, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन कृष्णचंद्र तो नहीं कह रहे हैं ना, उससे पति लंबा होगा, तो सॉरी उसकी आयु लंबी होगी नहीं होगी पता है नहीं, मैंने होगी, व्रत अगर वर्णन है शास्त्र में तो होगी ही, लेकिन क्या वो अमर हो जाएगा पति? और जो लोग माता जी लोग करवा चौथ करती है, उनके पति मरते नहीं कभी, या प्री मैच्योर डेथ नहीं होती। नाउ दैट इज वेरी पेनफुल टू हियर, लेकिन कैसा नहीं होता? हमारे यहाँ पे देखा, हमारे हैं रिश्तेदार हैं, उनके कर रहे, वो करती ही थी तो मर गए। काश वो नाम जप करके मरे होते तब। अरे जो नाम व्रत करता है, ये जो सभी आप लोग दीपदान का व्रत ले रहे हैं, उससे तो पूर्वज भी चले जाते हैं भगवान के पास। तो ये करना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये नहीं पता है। मैं उधर गया था ट्रीटमेंट के लिए, मैंने पूछा आपको पता है दीपदान के बारे में? ना, ये दीपदान का व्रत शायद ही किसी को पता होगा। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि बहुत लोगों को पता होगा, लग रहा होगा बहुत लोग, लेकिन आप छानेंगे भारत में तो शायद ही किसी को पता होगा। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक में भगवान कृष्ण को दीपदान करना है, ये सब कोई व्रत के बारे में नहीं पता। तो काम के व्रत है वो नहीं, और जो फालतू के व्रत है उसमें लगी रहती मति, क्योंकि व्यक्ति को ये अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप नहीं दिखता है। और एक बात यहां मैं बोल रहा हूं कि भक्त लोग भी भक्ति में आने के बाद होई तो ही करते रहते हैं, क्योंकि वो अश्वत्थ वृक्ष नहीं दिख रहा है। उनसे पूछो कि ये अश्वत्थ वृक्ष कटेगा तुम्हारे होई व्रत से, तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। कभी नवरात्र कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी, अभी हम नवरात्र व्रत के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, बट पॉइंट इज दैट क्या उससे आपको मोक्ष मिलेगा ये बताओ? क्या उससे भगवान की धाम की प्राप्ति होगी? इसी जगत में कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप नहीं, इसमें होता है कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, है ही नहीं, संभावना ही नहीं है। देन व्हाट इज द पॉइंट? समझ रहे ना बात? तो श्रद्धा डेवलप क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष उस रूप में नहीं दिख रहा है। यही दिख रहा है कि मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त का बाप हूं, और उसका भी पिता हूं, मेरी बेटी ये, उसकी शादी यहाँ होनी है, प्लान निकालना, इत्यादि इत्यादि, यही चीज है। तो फिर इसलिए इसको काटना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करा रहा है, इसलिए काटना चाहिए। ये बात बोल रहा है, टाइम वेस्ट करा रहा है। अच्छा, कैसे काटना चाहिए? वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना चाहिए, जिसकी धार विवेक के अभ्यास के द्वारा तेज की गई। हमको बड़ा अच्छा लगा, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज सही है और ये चीज गलत है, इसको विवेक कहते हैं। और ये विवेक एक बार में नहीं आता है, मैंने पहले भी समझाया था। बार बार सुनने से बात समझ में आती है कि ये चीज ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है। तो जब विवेक का अभ्यास बार बार करेगा तो उससे उसका वैराग्य स्ट्रांग होगा। लॉजिक समझ में आया? ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है। तो जो चीज ठीक नहीं है उससे वैराग्य होगा कि नहीं होगा? मैं इस समय जुखाम से पीड़ित हूं फॉर एग्जाम्पल, तो विवेक होना चाहिए कि भाई दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं इस समय मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उधर वैराग्य हो गया ना, एटलीस्ट कुछ समय के लिए उन वस्तुओं से। क्लियर? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए आपको मालूम चल गया कि आपका शरीर वात प्रकृति का है, तो जैसे ही ये मालूम चला तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा कि वो वस्तुएं जो आपको वात बढ़ाती हैं वो आपको ग्रहण नहीं करनी है। तो भले ही अच्छी लगती हों, लेकिन उससे व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। तो ये बात यहां पे कह रहे हैं। तो विवेक का अभ्यास करना होता है, बार बार व्यक्ति को अभ्यास करना होता है। विवेक का यहां अर्थ है वस्तुओं का यथावत ज्ञान जो भक्तों के संग से प्राप्त होता है।
समझे? हर वस्तु अच्छी है क्योंकि हर वस्तु भगवान की शक्ति है, लेकिन हर वस्तु खराब है अगर मैं उसे अपने भोग के लिए स्वीकार करता हूं। गॉट इट? समझ में आ गया? इसी को तो युक्त वैराग्य कहा गया है ना। जो भी चीज है निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो भक्त उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करते हैं जिनका संबंध भगवान की सेवा से होता है। तो इसलिए यह बात हमें भक्तों की संगत से ही समझ में आती है। भाई जैसे धन है, धन का भी उपयोग है, बिना धन के आप कैसे प्रचार करोगे, कैसे जीवन भी रक्षण करोगे? लेकिन अब केवल धन के पीछे भागते रहेंगे तो भक्ति से समय समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार से विवेक भक्त लोग देते हैं। स्वयं को इस पेड़ से अलग करके व्यक्ति को इस संसार के मूल से भी ऊपर स्थित पद को खोजना चाहिए। अब देखिए गीता भूषण में संसार के मूल को ब्रह्मा जी को कहा गया था, तो कह रहे हैं कि उस मूल से भी ऊपर अर्थात भगवान नारायण को खोजना चाहिए। संग का अर्थ है विषयों की अभिलाषा और असंग का अर्थ है उसका विरोधी। इंद्रिय विषयों से वैराग्य, यह वैराग्य ही वह शस्त्र है क्योंकि यह इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। समझ में आ गया बात? ये वस्तुएं चाहिए, ये मुझे अच्छी लगेंगी, उसे वैराग्य मतलब ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं जैसा कि पहले वर्णन किया गया था। नोट, मुख्य जड़ ब्रह्मा जी हैं और उप जड़ें वे असंख्य वासनाओं के संस्कार हैं जो व्यक्ति को कर्म बंधन में डालते हैं, तो उन सबको काटना होता है। व्यक्ति को उस स्थान की खोज करनी चाहिए जो इस जड़ के ऊपर है और सभी के ऊपर है अर्थात भगवान। खोजने का अर्थ है कि उसको श्रवण आदि साधन करने चाहिए जो मेरे भक्तों द्वारा उपलब्ध होते हैं। अब यह क्यों अर्थ आ गया? अगर आप किसी से पूछो भाई उसको देखा है, जैसे अभी कुछ लोग अपने बच्चे का फोटो लेके आए थे, जो लोग मेरे घर पे आए थे, तो कह रहे थे कि ये लड़का आपसे दीक्षा लेने के लिए घर से निकला हुआ है। तो हमने कहा भाई हम तो दीक्षा देते नहीं है, कुछ हम तो क्लास कर रहे हैं। मैंने कहा इस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूं। तो इनको यह समझ में आ गया सुन करके मुझसे कि उनका लड़का मेरे पास नहीं है। समझे? कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? खोजने में श्रवण कीर्तन होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति अपने, इसको बंद कर दीजिए, व्यक्ति अपने खोए हुए व्यक्ति का इश्तेहार लगा देता है, उसकी फोटो लगा देता है और उसके गुणों का वर्णन कर देता है, आंखें भूरी हैं, ये है वो है। तो यह कीर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कैच किया आप? और वो लोगों से पूछता है क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? तो ये श्रवण कीर्तन हो रहा है कि नहीं खोज में? तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि खोजने का मतलब है सुनना, यानी कि अपनी तरफ से खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपनी तरफ से तुम खोजोगे भी नहीं, क्योंकि यह जगत अश्वत्थ के रूप में दिखता ही नहीं है। जिस रूप में वह है वैसा दिखता नहीं है, तो व्यक्ति खोजेगा भी नहीं। यस, वो खोजेगा ही नहीं। इसका जड़ है, ये वृक्ष है, मैं उसकी शाखा हूं, मैं फंसा हूं, ये भी नहीं मालूम चलता। तो इससे परे वैकुंठ है, ये खोजेगा ही नहीं। और अगर मान भी लिए, मान लो समझ में आ गया किसी तरह से, तो वो समझता भी केवल अन्यों के संगत के द्वारा है। भक्तों की संगत में ही ये जगत उसी रूप में दिखता है जैसा ये है एक। और इससे परे जो वैकुंठ है वह भी दिखता है भक्तों के संग श्रवण कीर्तन करके ही। मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, हम लोग बहुत बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। काहे? जो लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन का सफर थोड़ा सा कष्टकारक है, लेकिन आपको यह पता है कि जब आपका स्टेशन आ जाएगा तो आपका घर बहुत आरामदायक है। तो आप समझते हैं उससे आपको एक साहस, एक धैर्य हो जाता है कि चलो जहाँ थोड़ा कष्ट भोग लें कोई बात नहीं, लेकिन और कष्ट इनएविटेबल है, कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो मम्मी अच्छे से खाना बना रही हैं, गरम गरम दाल चावल मिलेगा, जो भी है। क्या ये आपने अनुभव किया है? इज इट सिंपल एग्जाम्पल? तो भक्त लोग जानते हैं इस बात को कि यहाँ थोड़ी तपस्या है, भाई जप करना है, गीता पढ़ते हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा हम जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो अब कोई और तपस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस जीवन में जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो केवल तपस्या है और आगे भविष्य एकदम, इंग्लिश में कहते हैं ब्लीक, कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कैसा भी भक्त हो, बिल्कुल मतलब बस अपना जीवन धारण कर पा रहा है, बहुत पैसा नहीं उसके पास, किसी तरह से जीवन धारण कर रहा है, भागवत गीता पढ़ रहा है, भागवत में सुन रहा है, जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, तो इतना उसको निश्चित है कि उसका अगला जीवन बिल्कुल, मतलब उसका जो भविष्य है वो बिल्कुल उज्जवल है।
मैं इस बात को थोड़ा और समझाऊंगा। मुझे याद है कि एक भक्त को हम जानते हैं कि एक समय में वो आत्महत्या करना चाह रहे थे। तो वो आत्महत्या करने का विचार कब आता है? जब आगे आपको कोई रास्ता ना सूझे, है ना, कि कुछ एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए कि गीता भागवत का प्रवचन ये सब कितना लोगों को प्रकाश दिखाता, अरे कुछ है ही नहीं, हम कुछ परेशानी है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। मैं एक वक्त से चर्चा करता, मोक्ष पर माता जी से बात कर रहे थे, हमने कहा हाँ, वो भी कह रही थी हाँ प्रभु जी सही बात है, मरने की चिंता नहीं है क्योंकि मरेंगे तो वो अच्छी गति को भी प्राप्त करेंगे। चिंता अगर है, थोड़ी टेंशन है कि स्वस्थ रह लें ताकि हम भगवान की भक्ति ठीक से कर सकें। बाकी मरने के बाद तो भगवान, मतलब मरने के बाद तो भगवान के पास जाना ही है। इस जन्म में जाइए, अगले जन्म में जाए, ट्रैक पे तो आ ही गए ना। आई थिंक एवरीवन विल अग्री विद दिस। आप इसी वजह से बहुत चिल हो जाते हैं, नहीं तो इसी जन्म में हमको महान बनना है, ये करना है, वो करना है, इसमें कितनी एंजाइटी होती है व्यक्ति को। विचार करें तो आप हम सब की स्थिति कैसी है कि एक ऐसे अस्पताल में आ गए हैं जो हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही तरह से कर रहा है कि नहीं? कितना ये मतलब आश्वासन देने की बात है, एकदम सही रास्ते पे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भागवतम से सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, महाप्रभु के आश्रम में है, प्रभुपाद जी के आश्रम में, बिल्कुल दिखता है कि आश्रम में है। तो कोई टेंशन नहीं कि अगला जन्म में क्या होगा, कुछ भी टेंशन नहीं। तो मैं खाली समझाना चाह रहा था कि ये जो भगवान का धाम है, इसको खोज लेने से फायदा क्या होगा। मैं समझा पाया? मान लीजिए आप ऐसे कहीं स्थान पे जा रहे हैं जहां स्टेशन से उतरने के बाद आपको यह ना बताओ कि आप जाएंगे कहां। ओ ओ ओ, फियरफुल नहीं? तब तो ये खोजने का मतलब श्रवण, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है, खोज लिया है कोई वस्तु, यानी उसका आपने निर्धारण कर लिया कि वस्तु यहां है। आज तक कभी कोई वस्तु खोजे हैं तो यही हुआ ना, चाबी, भगवान करे आप लोग की चाबी थोड़ी देर के लिए खो जाए और फिर आप खोजना उसको, तो देखना क्या हो, मिल गया, निर्धारण, ये यहां है, खोज लिया मतलब ये यहां है। उस प्रकार से श्रवण कीर्तन करने के द्वारा व्यक्ति कन्विंस हो जाता है कि वैकुंठ ऐसे सत्य है जैसे सूर्य और चंद्रमा। समझे आप? इसलिए कह रहे हैं कि श्रवण आदि साधन के करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तब व्यक्ति फिक्स हो जाता है कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करनी है। एक भक्त कई दिन से सुबह जब में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने पूछा कहाँ है जहां पर ना आप कहाँ है आप तो ऐसे पूछते कहाँ है आप, आऊंगा, कल से आ रहा हूँ, कल से आ रहा हूँ, नहीं आए। तो मैंने कहा बताओ तो भाई तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या केवल एक है, वैकुंठ जाना अभी निश्चित नहीं किया है कि जाना है, बस। और वो उसका कारण क्या है? श्रवण का अभाव। और ये मैं सोचा, नहीं प्रभु जी हम बहुत श्रवण किए, हमने क्लासेस भी दी हैं। बेटा ये कहते हो क्या? आप लोग सोचते हैं कि कल तो खाना खा ही था, आज एकादशी में नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर सो ब्रेव। कल तो खा ही रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं, एक दिन में नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा 2 दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? 3 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15, 20 दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई है ऐसा यहाँ पे पहलवान? तो आप समझ गए कि ये सब नहीं चलता। बल्कि ट्रीटमेंट के बाद कहा गया था कि पहले दिन आपको चावल का पानी पीना है। मैंने कहा ओ, और उसका नाम क्या पता है इंग्लिश में? राइस ग्रूअल। हमने कहा इट इज़ वेरी ग्रूअलिंग। ग्रूअल का दूसरा अर्थ की बड़ा, ये तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। और मैं इतना खुश हुआ कि डॉक्टर ने अगले दिन सुबह कहा तुम खिचड़ी खा लो। वाओ दिस इज वेरी नाइस। एक दिन हम कैसे चावल के पानी पे रहेंगे भाई? मांड कहते हैं जो भी है। तो आप समझ रहे ना बात कि अगर एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो हालत खराब होती है। तो बताइए अब कई दिन श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा? श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। अच्छा वह पद कैसा है? साधना के द्वारा उसको प्राप्त करके व्यक्ति उसको उससे होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, उसको नहीं त्यागता है, स्वर्ग की भांति वे नीचे नहीं गिरता है। अब उस स्थान को खोजने का साधन बताया जा रहा है। मैं उस व्यक्ति की शरण ले रहा हूं जो सभी कारणों के कारण है और जिनसे बहुत समय पहले यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। अर्थ यह है कि उस साधन को खोजने का साधन, क्षमा कीजिए, यह अर्थ यह कि उस स्थान को खोजने का साधन श्रवण आदि भक्ति के साधन है और भगवान की शरणागति है, जिसका वर्णन अभी किया गया था। वह व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड का कारण है और जिसकी शरण में जाने से संसार नष्ट हो जाता है, वह मैं कृष्ण हूं। इसको पहले ही कहा जा चुका है। अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता 10.8। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवद गीता 7.14। भगवान आगे भी कहेंगे कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवद गीता 15.6। तो इन 3 श्लोकों को देने का क्या प्रयोजन हुआ? एक, समझाना कि भगवान कृष्ण ही जगत के स्रोत हैं। दूसरा, माया को पार करने का एकमात्र तरीका है, यानी इस वृक्ष को काटने का एकमात्र तरीका है भगवान कृष्ण की शरण लेना। और तीसरा कि भगवान के पास जाने के बाद व्यक्ति को जगत में नहीं आना पड़ता है। इन तीनों पॉइंट्स को इस श्लोक में बोला गया था। उसको सत्यापित करने के लिए यहाँ पे ये 3 श्लोक उद्धृत किए। मैं चाह रहा हूँ तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ करके आज इसे पूरा कर दें, है ना। जिसको जैसे जैसे करना है वो मतलब कर सकते हैं। इसको पूरा करते ही बहुत ईजी होगा। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। मतलब वास्तविक वृक्ष की जड़ें नीचे होनी चाहिए और ऊपर पेड़ होना चाहिए। अब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है नान्तः, और ना वह उस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है, न आदि। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूं, जो अमुक का पुत्र है, समझे। मैं इसका बेटा हूं और वो उसका बेटा है आदि। इस प्रकार का अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशायी विष्णु ने उत्पन्न किया। समझे। बैक ट्रैक करता है कि मैं इनका पुत्र हूं, ये उनके पुत्र है। ऐसे करते करते वह खोजता है कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से आगे विष्णु। ठीक। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे कि ब्रह्मा हैं, यह हमें शास्त्र के श्रवण से मालूम चला। ब्रह्मा जी के पिताजी गर्भोदकशायी विष्णु हैं, ये श्रीमद् भागवतम से मालूम चला। क्लियर। यानी श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति अन्वेषण करता है कि कौन किसका पिता है और कौन मूल है। क्लियर। ठीक है। ओके। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। समझे। मैं इस जगत का नहीं हूं, कृष्ण जगत के स्रोत हैं और कृष्ण मेरे भी स्रोत हैं। इस प्रकार से व्यक्ति समझ पाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों, ये आप देखेंगे कि लोग जो भी आत्मा के बारे में कुछ बातें बताते हैं, प्रायः जो भी यूट्यूब में चलता है, कहीं पे भी ठीक ठीक विवेचना क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटिंग देयर ओन आइडियाज, और जो भी बात मन से या बुद्धि से उत्पन्न है वह आत्मा को पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा इससे परे है। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। समझे। समझना चाहिए। समझ में आता है कि भगवान कौन है, और फिर समझ में आता है कि कैसे उनको हम संतुष्ट करें। भगवान को संतुष्ट करना, अनुकूल लेना, यही भगवान की शरणागति का लक्षण है। यहाँ पर उस स्थान यानी पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है।
हम इस बात को फिर से कहना चाहेंगे, कई बार कभी भक्तों का बर्थडे होता है तो कहते हैं कि प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, एज इफ द डिवोटीज आर वेटिंग फॉर देयर बर्थडे टू ब्लेस देम। समझे मैंने क्या कहा? समझे नहीं समझे? वो सोच रहे हैं कि भक्त लोग उनके बर्थडे का मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इसका बर्थडे आए और उसको ब्लेसिंग दूं। अरे ब्लेसिंग तो रोज ही दी जा रही है, प्रवचनों के माध्यम से वो सब साथ में आके पढ़ रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है है कि नहीं? अरे ये ब्लेसिंग, ये तो ऐसा है कि जैसे मैं बस खाली नल खोलने का काम कर रहा हूं, बाकी सभी लोग नहा रहे हैं कि नहीं? मैं भी नहा रहा हूं, भगवत गीता का प्रवचन बोल रहा हूं, तो क्या मेरे को लाभ नहीं हो रहा है? मुझे भी लाभ हो रहा है और आप लोग भी नहा रहे हैं, सब लोग को ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रही है। भगवान तो प्रसन्न हो ही रहे ना इसको पढ़ने से, सिंपल सी बात है। वो एक मतलब एक फैशन हो गया कि आज ब्लेसिंग दीजिए। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जो शरणागति का मतलब क्या हुआ? सिंपल, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है भक्ति उसको स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उसको वर्जित कर देना, और इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति पे होने लगता है। बस ये बात पता होनी चाहिए, जो व्यक्ति करता रहे। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव होना चाहिए, प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। बहुत सिंपल, जैसे ही पानी में मछली आई तो वह पृथ्वी से अलग हो गई। जैसे आप गीता सुन रहे हैं वैसे ही भौतिक शब्द से अलग हो गए। सिंपल सी बात है, सिंपल। ओके, सो श्लोक तो समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि वही बात जब बार बार सुने तो वो श्लोक और स्पष्ट हो गया। तो कोई प्रश्न तो है नहीं? तो कुछ प्रश्न है? अच्छा ठीक है ये बना कर पूछ रहे? ठीक है, पूछिए। मान कीजिए। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे श्रद्धा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सुनने के बाद भी श्रद्धा उतना दृढ़ रूप से फलीभूत नहीं हो रहा है, तो क्या? थोड़ा आयुर्वेद का फंडा बताता हूँ। मेरी नींद काफी डिस्टर्ब हो रही थी और मेरी बात पित्त प्रकृति है, तो हमको पहले हम कई बार सुने अभ्यंग करने से बात कम हो जाता है। अरे यार कैसे हो सकता है, मालिश करने से अंदर की चीज कैसे कम हो जाती है? लेकिन जब उन्होंने ट्रीटमेंट के समय किया, एंड आई वाज डैम सरप्राइज्ड, ये क्या हुआ? आज भी तो मतलब मैं कुछ दिन से अभ्यंग घर में आके अभ्यास कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि भोजन किया और भोजन करने के बाद मुझे बहुत नींद आती थी। मतलब एक लास्ट थिंग इज आई वांटेड टू चैंट जपा, जप या क्लास भी बड़ी मुश्किल से होती थी। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा कि भाई ये सब करने से तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप कोई चीज सुनते हो तो भले शुरुआत में अश्रद्धा होती है, ये क्या लॉजिक है ना? कोई बाहर से तेल लगा रहा है तेल मालिश कर रहा है और अंदर का बात कैसे कम हो जाएगा? इट डजंट, फॉर मी इट वाज नो लॉजिक। लेकिन अब हर चीज तुम्हारे लॉजिक के साथ चलती नहीं है। काम किया उसने, काम कर रहा है। मैंने देखा वो पंचकर्मा के बाद ट्रैवल नहीं करना चाहते, ट्रैवल करने के बाद मैं ट्रैवल कर लिया, वृंदावन था ना, दूर रहेंगे तो थोड़ा उससे ट्रैवलिंग से बात बढ़ जाता है, बॉडी कुछ दिन के लिए सेंसिटिव हो जाती है। तो मेरा सर पे एकदम वायु चढ़ रही थी, तो मैंने अभ्यंग किया और तुरंत समाप्त हो गई। तुरंत मीन्स इमीडिएटली वाज डाउन। आई वाज डैम सरप्राइज्ड। स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं उनसे निवेदन है कि वो करना शुरू कर दें एवरी डे फुल बॉडी मसाज, बिकॉज आफ्टर 60 और बॉडी टेंड्स टू हैव मोर बात, इसीलिए घुटने के दर्द आदि होते हैं। लेकिन वो चमत्कारिक है। अब मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? ये शास्त्र का वचन है, आयुर्वेद का वचन है। जब हमने इसे अप्लाई किया तो ये तो अनुभव होने लग गया, कभी तो कार्य कर रहा है। तो आप जब कुछ बात सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति सुनता है, तो उसे कुछ श्रद्धा होती है और जैसा बताया गया है वैसा अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलने लगते हैं और व्यक्ति को श्रद्धा होने लगती है। आप प्रैक्टिकल देखो ना कि हम लोग भक्ति करके किस प्रकार से सोच रहे हैं और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो किस प्रकार से सोच रहे हैं। तो ये जब के ही कारण हुआ ना, ये भगवत गीता को श्रवण कीर्तन करने के कारण हुआ ना। मेरा शायद एग्जाम्पल आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक व्यक्ति आए हमारे घर पे, हम नाम नहीं रख रहे हैं, स्टूडेंट हैं भगवत गीता के, बड़े मतलब प्रसिद्ध एलोपैथ के डॉक्टर हैं,
डीन रह चुके हैं। तो करे ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद बोल रहे हैं कि हम लोग एक फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं और उसमें भी पक्का नहीं कह सकते कि उस अंग को ठीक ही कर देंगे। लेकिन यहां एक वैद्य हर बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है? क्योंकि अब उनका जो धारणा है, जो नॉलेज है, वो एलोपैथ पे बेस्ड है, लेकिन मूल तो सारा ज्ञान वेद से आया है, आयुर्वेद से। तो वो कहते हैं आपके शरीर में कोई भी रोग है वो वात पित्त और कफ के डिस्टर्बेंस से आता है। तो वहां श्रद्धा क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि उनका रिजल्ट, उनका एक्सपीरियंस, उनका श्रवण कीर्तन उसी में फिक्स्ड है। आप मैं समझा पा रहा हूँ शायद उदाहरण से। तो अगर व्यक्ति पहले सुन करके विचार करे कि भाई ये पहले बात प्रमाणिक है कि नहीं, हाँ शास्त्र से है, चलो ठीक है, तो अब मैं उसको टू द टी अप्लाई करूंगा। टू द टी समझते हैं, मतलब एग्जैक्टली अप्लाई करूंगा जैसे बताया गया, और फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मेक सेंस? और दूसरी बात यह भी कि आप और मैं श्रद्धा अगर भगवद गीता पे नहीं रखेंगे तो अच्छा दूसरा प्लान क्या है? व्हाट इज प्लान बी फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड? आप में से किसी के पास है? एनीवन? ज्ञानी लोग इधर भगवद गीता को ना जाने तो मान लीजिए बी नहीं माने तो सी कौन सी चीज है? व्हाट इज प्लान? व्हाट इज अ डिफरेंट प्लान? और तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं। और इसी जीवन में देख लीजिए कि भगवद गीता और का पालन करके, शिक्षाओं का पालन करके हम कितने सुखी हो गए, संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउटिंग। प्रभुपाद जी ने इसको 8वें अध्याय में बताया था, नाम जप और भगवद गीता का श्रवण, ये दो चीजें व्यक्ति की श्रद्धा को पुष्ट करती जाती हैं। जो हमको जप में कुछ सुख का अनुभव हुआ, क्या वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं है श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए? क्या कभी किसी को जप में सुख नहीं मिला? ऐसे कैसे कह सकते हैं? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप स्वस्थ भी नहीं है फिर भी जप अच्छा हो रहा है। तो वो सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस व्यक्ति को याद रखने चाहिए कि हाँ ये कृष्ण सहायता कर रहे हैं। नहीं, आपको जैसा बताते हैं भगवान के सामने दर्शन करना अच्छा लगता है, तो डॉल्स देखने जाते हैं, मूर्ति देखने जाते हैं, तो क्या अच्छा लगता है आपको? वो भगवान का कुछ रेसिप्रोकेशन है। हर व्यक्ति के संग भगवान कुछ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं ताकि उसकी श्रद्धा बनी रहे। ठीक है? तो श्रद्धा कैसे आती है? श्रवण कीर्तन से, और इसी से श्रद्धा बढ़ती भी है। तो मैं हाँ एक वक्त पूछ रहे ऑयल कौन सा यूज कर सकते हैं? ठीक है, सेसमी ऑयल इज बेस्ट बट नॉट रिफाइंड ऑयल। वो कुछ भी नहीं, डालडा नहीं घिस लेना, वो तो नुकसान करेगा। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बिफोर स्टॉपिंग आई से वन मोर थिंग। आप लोग ये सोच सकते हैं कि श्रद्धा नहीं है, जरा अपनी तुलना उन लोगों से कीजिए जिनकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। मैं समझा पाया? जिनकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है उनसे तुलना कीजिए, वो एक माला भी नहीं करेंगे। वहां कोई व्यक्ति को मैं माला दे के आया, उसने कहा मैं करूंगा, तो वो माला वहीं टांग दिया किया नहीं, तो वहां से फोन आया, अरे पंडित जी आप अपनी माला भूल गए। नहीं, हम अपनी माला नहीं भूलते हैं, वो जिसको दिया है वही भूल गया। वो लिया और रख दिया। नहीं, दे जस्ट डोंट हैव फेथ के लिए दीपदान से इससे कैसे हो जाएगा? सो करने से होगा। जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी उतनी श्रद्धा और स्वतः प्रकट होने लग जाएगी। श्रद्धा मतलब इच्छा।